पाकिस्तान एक बार फिर से अपने हवाई ताकत को मजबूत करने की तैयारी में है और इस बार उसने चाइना का 5th जनरेशन स्टेल्थ एयरक्राफ्ट FSC-31 चुना है, जिसे कई बार J-35 के नाम से भी जाना जाता है। पाकिस्तान बहुत जल्द इन एयरक्राफ्ट को अपनी एयरफोर्स में इंडक्ट करने जा रहा है। ये कदम साफ तौर पर भारत की बढ़ती एयर पावर को काउंटर करने के इरादे से उठाया गया है, खासकर ऐसे समय में जब इंडियन एयरफोर्स स्क्वाड्रन शॉर्टेज से जूझ रही है और इंडिजिनस AMCA के ऑपरेशनल होने में अभी करीब 1 दशक बाकी है। पाकिस्तानी पायलट और टेक्नीशियन पहले से ही चीन में FC-31 के ऑपरेशन और मेंटेनेंस की ट्रेनिंग ले रहे हैं। ये एयरक्राफ्ट PL-17 नाम के एडवांस्ड बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल से लैस होंगे, जिसकी रेंज लगभग 400 किलोमीटर बताई जा रही है। चीन FC-31 की तुलना सीधे तौर पर अमेरिका के F-35 से करता है। हालांकि पाकिस्तान को मिलने वाला वर्जन J-20 जितना एडवांस नहीं होगा, लेकिन फिर भी ये J-17, F-16 और मिराज 3 और 5 जैसे पुराने एयरक्राफ्ट्स के मुकाबले काफी ज्यादा केपेबल है। इसकी स्टेल्थ टेक्नोलॉजी, एडवांस्ड रडार सिस्टम और PL-17 जैसे लॉन्ग रेंज वेपन्स इसे एक डेडली प्लेटफॉर्म बनाते हैं। सोशल मीडिया पर कई मिलिट्री ऑब्जर्वर्स का मानना है कि पाकिस्तान अगले 12 से 18 महीनों में 6 के बैचेस में कुल 30 से 36 FC-31 एयरक्राफ्ट इंडक्ट कर सकता है। ये एयरक्राफ्ट डीप स्ट्राइक ऑपरेशंस के लिए आइडियल हैं और मिसाइल लोडेड J-17 और J-10C को एयर बैटल में कमांड देने वाले क्वार्टरबैक की तरह भी काम करेंगे। इस पूरी डेवलपमेंट की पृष्ठभूमि में है ऑपरेशन सिंदूर, जो भारत ने मई 2025 के दौरान अंजाम दिया। इस ऑपरेशन में इंडियन एयरफोर्स ने ब्रह्मोस A मिसाइल से प्रिसीजन स्ट्राइक्स कर पाकिस्तान के 6 फाइटर जेट्स, 2 अवैक्स, एक C-130 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट और कई ड्रोन्स व मिसाइल्स को तबाह कर दिया था। पाकिस्तान की चाइनीज HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम्स भी इन स्ट्राइक्स को ठीक से डिटेक्ट और इंटरसेप्ट नहीं कर पाईं। इस हार ने पाकिस्तान को मजबूर किया कि वो अपनी एयर डिफेंस और ऑफेंसिव कैपेबिलिटीज को फिर से मजबूत करे। FC-31 की इंडक्शन भारत के लिए चिंता का विषय हो सकती है, लेकिन इसके साथ ही ये एयरक्राफ्ट अभी भी पूरी तरह मैच्योर नहीं है। इसके स्टेल्थ फीचर्स और रडार क्रॉस सेक्शन अभी भी टेस्टिंग फेज में हैं और इसकी रियल वर्ल्ड परफॉर्मेंस पर कई सवाल उठते हैं। कुछ मिलिट्री एनालिस्ट्स का मानना है कि इसकी स्टेल्थ कैपेबिलिटी F-35 या J-20 के मुकाबले काफी इंफीरियर है। ऊपर से पाकिस्तानी एयर फोर्स को एक बिल्कुल नए और टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड एयरक्राफ्ट को जल्दी इंटीग्रेट करना आसान नहीं होगा, क्योंकि इसके लिए रोबस्ट लॉजिस्टिक्स, इंफ्रास्ट्रक्चर और इंटेंस ट्रेनिंग प्रोग्राम्स की जरूरत होगी। माहौल तब और भी हीटेड हो गया जब पाकिस्तान के एक मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली मोहम्मद राजा हयात हिराज ने दावा किया कि पाकिस्तानी एयर फोर्स चीफ जहीर अहमद बबार सिद्धू ने खुद एक कॉम्बैट मिशन में हिस्सा लिया और 18 मिनट तक इंडियन एयर स्पेस में उड़ान भरी। हालांकि इस दावे को कई डिफेंस एक्सपर्ट्स ने पूरी तरह डिबंक कर दिया है और इसे सिर्फ एक प्रोपोगेंडा स्टंट बताया। AMCA प्रोग्राम के फास्ट ट्रैक डेवलपमेंट को ग्रीन सिग्नल दे दिया है और उम्मीद की जा रही है कि 2026 से 27 तक इसके पहले प्रोटोटाइप्स तैयार हो जाएंगे। ऑन ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय वायुसेना की परफॉर्मेंस 23 मिनट में मिशन पूरा करना और पाकिस्तानी एयर डिफेंसेस को बाईपास करना इस बात का संकेत है कि इंडियन एयर फोर्स अभी भी रीजनल एयर सुपीरियोरिटी में पाकिस्तान से कहीं आगे है। पाकिस्तान का FC-31 पर भरोसा दिखाना इस बात का संकेत है कि वो अपनी ट्रेडिशनल प्लेटफॉर्म से आगे बढ़कर मॉडर्न 5th जनरेशन वॉरफेयर के लिए तैयार होना चाहता है। इसके साथ ही वो टर्किश खान फाइटर एयरक्राफ्ट के साथ भी जॉइंट प्रोडक्शन एक्सप्लोर कर रहा है।